हेलो माय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस रीडिंग में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको यूनिवर्स किस तरह से व्यू करता है। सो लेट मी हाइप यू अप। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ फर्स्ट। एक अच्छी सी प्यारी सी ब्रीदिंग एक अच्छी सी प्यारी सी ब्रेथ लेते हैं। सो टेक द ब्रेथ इनसाइड, इनहेल, होल्ड इट एंड एक्सहेल। Now think of this question: what universe is thinking about you, so you can get connected with this reading. Now let's start. Let me shuffle this card first. उसके बाद मैं आपको इसकी रीडिंग करके बताती हूँ। So my viewers, मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है। So let's see कि आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। एज यू कैन सी, जब मैंने कार्ड्स को शफल कर रही थी, कप्स के कार्ड्स मुझे मेजरली आए हैं। सारे ही कार्ड्स जो हैं मेन डेक से वो कप्स के हैं, विच बेसिकली मीन दैट यूनिवर्स थिंक्स दैट यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन, यू आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, समबडी जिसके अंदर अभी भी बहुत इनोसेंस है, जो अभी भी चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखना चाहता है, जो हमेशा हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहता है। मे बी आपकी करंट सिचुएशन ऐसी ना हो, बट डीप डाउन दिस इज़ योर रियल पर्सनैलिटी, जो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। जब मैं इस कार्ड को शफल कर रही थी, जब इस डेक को शफल कर रही थी, तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में, विच मीन्स नाउ यू आर वेरी गार्डेड। दैट मीन्स यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ विच मेड यू वेरी गार्डेड, बट आपको रिमाइंड किया जा रहा है कि दिस इज़ हु यू आर। somebody who is very helpful, who is very kind hearted, जो हमेशा अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, जो अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, दूसरे लोगों के लिए हमेशा हेल्पफुल रहना चाहता है। and you're somebody who see each and every moment of your life as a blessing. यूनिवर्स को ये भी लगता है कि आप बहुत ही अबंडेंट पर्सनालिटी हैं, यानी कि आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं। यहाँ पे दिस एनिमल डेक कार्ड जो है, एनिमल डेक जो है, उसमें अबंडेंस, मैसेंजर, एक्शन एंड ग्रेटनेस का कार्ड आया है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज चेंज। यानी कि यू आर समबडी हु एम्ब्रेस चेंज। मे बी यू लाइक इट और नॉट, बट यू एम्ब्रेस चेंज, विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। As I've told you about the abundance, it's you are abundant, emotion wise, in all ways. Universe take cares of you. Universe loves you. Always say that universe loves me. यहाँ पे एक्शन का कार्ड आया है। You're somebody who take action, who move forwards. चाहे कुछ भी हो, चाहे आप स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे एक्शंस लें, पर आप आगे बढ़ते रहते हैं। यू डो नॉट स्टक एनीवेयर। मे बी आपको ऐसा लगता हो कि आप रुके हुए हैं, बट ऐसा है नहीं। यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ईच एंड एवरी डे यू आर पुटिंग स्मॉल एफर्ट्स एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ग्रेटनेस, ग्रेटनेस का कार्ड कहता है लव इज़ योर स्ट्रेंथ, लीडरशिप इज़ योर पाथ। दैट मीन्स यू
आर मेड फॉर ग्रेट थिंग्स, यानी कि आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है। आप अपनी ज़िंदगी में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोजीशन, प्रॉस्पेरिटी जो है उसको आप अटेन कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है आपके अंदर। उसके लिए आपको ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन दिस इज़ समथिंग जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है आपके लिए। सो इफ़ यू पुट योर माइंड टू समथिंग, इफ़ यू टेक कॉन्स्टेंट एक्शन, इफ़ यू वर्क विद योर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ, यानी अपने इमोशंस को आपको हाइड नहीं करना है, उन्हें एम्ब्रेस करना है और उन्हें सेफ तरीके से दुनिया के सामने शो करना सीखना है। या आपको आता भी हो सकता है आपको में आता हो। बेसिकली यू हैव टू बी ऑथेंटिक, यू हैव टू टेक एक्शन बिकॉज यू आर destined फॉर डूइंग समथिंग सिग्निफिकेंट। एंड दिस मैसेंजर कार्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। Messenger cards talks about spirit is sending you messages, open your greater vision to see the signs, focus on priorities and any distraction। यानी कि you're somebody जो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या हो जाती है। This is not a very gender based reading, so understand what I'm saying. It resonates with you, it's for you. So this card talks about you have a bright future. As I said, this is greatness. You have a bright future. Let yourself ascend to a new heights. यानी कि अपनी प्रायोरिटी पे फोकस करके रखें। आप थोड़ा सा इधर उधर निकल जाते हैं, इधर उधर ना निकलें। Focus on one thing and make efforts for it. Universe will guide you because you are blessed. You are a pure soul. Universe loves you. This other deck जिससे मैंने कार्ड निकाले हैं, ये कहता है there is a nurture card, there is a hope card, healing and be your best, और bottom of the deck is blessings। यानी कि the same thing जो है बार बार रिपीट हो रहा है कि you are blessed soul। आप एक abundant blessed soul है and you should always take yourself as is। कभी भी अपने आप पर डाउट नहीं करना है आपको। nurture, grow a great life, सेम थिंग। जो भी आप दिल से करना चाहते हैं, जो भी आपको लगता है कि आपके लिए सही है इन योर लाइफ, उसके लिए आप फोकस्ड विजन लेके चलें, आगे बढ़ते रहें। स्मॉल सिग्निफिकेंट लिटिल स्टेप्स लें। अगर आपको डर लगता है आगे बढ़ने से तो लिटिल स्टेप्स लें एंड मूव फॉरवर्ड एंड हैव अ होपफुल माइंडसेट। You are a very loving and caring person. You have hurt in the past. 8 of Swords की एनर्जी थी और यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है। इट मीन्स यू आर हीलिंग फ्रॉम दैट सिचुएशन, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट ट्रैप जहाँ पे आपने अपने आप को एकदम क्लोज्ड ऑफ कर लिया था। अब आप धीरे धीरे सेफली अपने इमोशंस को प्रोजेक्ट करना, बाहर दुनिया को दिखाना सीख रहे हैं और शायद काफ़ी हद तक सीख चुके हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। बी योर बेस्ट, बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। दिस कार्ड टॉक अबाउट कि अपनी एडवांटेजेस, अपनी पॉजिटिव साइड को आपको ज़्यादा एम्ब्रेस करना है रैदर देन फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग्स। यूनिवर्स थिंक्स अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट यू। अच्छी बात है। नाउ we will take some other decks messages। तो हमारे पास है लाइफ क्लैरिफाइंग सिचुएशन, स्पिरिट मैचेस ओरेकल डेक से स्पिरिट की जो एक्चुअल गाइडेंस है वो है आपके लिए, और ये है लाइफ क्लैरिफाइंग सिचुएशन।
Okay, so this card talks about solace of balance, quiet moments, valleys of shadows. यानी कि you are somebody जो अपने fears को face करता है और अपने कमियों पे काम करके उसे improve करता है. That's why universe loves you, because you make efforts to become better each and every day. चाहे वो बहुत ही छोटे हों, चाहे वो आपको नज़र भी ना आ रहे हो, आपको पता भी ना चल रहे हो, लेकिन you make the effort. Quiet moments, seek solace in the silence. This card's giving you advice whenever you feel very overwhelmed by the situations around you, by the people around you, and the conditions you are going through. Spend time alone. एकांत में वक्त बिताना सीखें, अपने साथ वक्त बिताना सीखें, ताकि आप अपने मन को शांत कर सकें, आप अपने मन की आवाज़ को सुन सकें. And there is also one more thing is, because these 4 cards, you have 4 cup cards, that means you're a very emotional person and you are somebody who get carried away in emotion sometimes in situations, especially जब love related चीज़ों के बारे में बात आती है तब, or maybe you get too much focused on one area of your life so much that you forget about other things. So आपको बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है. अब आप बैलेंस कैसे बनाएंगे? You have to learn to not get too attached to the outcomes. So आपको सिर्फ काम करना है, अपने एफर्ट्स लगाने, जितना आप कर सकते हैं उतना. Do not overdo yourself, do not tire yourself. चाहे वो आपके लव लाइफ में हो, चाहे वो आपके करियर में हो, जितनी आपकी क्षमता है उतना ही करें और रिज़ल्ट्स के बारे में ना सोचें. जस्ट मेक एफर्ट्स. जब रिज़ल्ट्स आने होंगे तो आ जाएंगे. एंड स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ. अगर आप अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आप आराम से सिचुएशन को बैलेंस आउट करना सीख जाएंगे. यू विल स्टार्ट लिसनिंग टू योरसेल्फ, अपनी नीड्स को, अपनी बॉडी नीड्स को. जब आप बहुत थक जाते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं, उस चीज़ को आप समझ पाएंगे. सो नाउ लेट्स रीड द मैसेजेस, स्पिरिट मैसेजेस. हाँ, दिस ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक ऑफ दिस लाइफ लाइन 5 सिचुएशन ओरेकल डेक इज कि आप देयर वाज ग्रुप्स ऑफ यूनिटी. यानी कि इट्स टॉकिंग अबाउट कि डू नॉट टेक एवरीथिंग ऑन योरसेल्फ. अगर आपको मदद चाहिए देन आस्क फॉर हेल्प. अगर हेल्प अवेलेबल है, अगर नहीं है देन टॉक टू गॉड. ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू. तो उनसे बात करें, उनको अपनी इशू समझाएं. ही विल प्रोवाइड अ सोल्यूशन फॉर यू. किसी न किसी तरह, किसी न किसी हिंट के थ्रू आपको कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई सोल्यूशन दिया जाएगा. जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स. ओके, सो लेट्स रीड दीज कार्ड्स. We see that you are on the brink of a breakthrough that you have patiently been waiting for. A situation is about to come full circle. The lessons have been learned. This is a win-win situation for you. Trust that we are working behind the scenes to ensure the best outcome for you. See that? आपकी स्पिरिट गाइड्स भी आपको यही कह रहे हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए थे, इट इज़ कमिंग टू एन एंड. आपको जो सीखना था आप सीख चुके हैं. नाउ यू आर कमिंग टू अ रियलाइजेशन. एक सर्टेन रियलाइजेशन है जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं या फिर आप बढ़ चुके हैं. सो ट्रस्ट दैट हर चीज़ आपके फेवर में काम कर रही है. बी पॉजिटिव. ओके, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट लुक पास्ट व्हाट यू फील आर योर इनकेबिलिटीज टू फोकस ऑन एवरीथिंग यू हैव अचीव्ड सो फार. सेम थिंग, फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ. जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में अचीव किया है, इन एवरी वेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट मनी, लव, थिंग्स, अचीवमेंट्स, चाहे वो करियर रिलेटेड अचीवमेंट्स हो, सिर्फ उनके
बेसिस पे नहीं, बाकी हर चीज़, यानी कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें आप लेकर आए हैं, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू यूज्ड टू बी एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर नाउ। जो भी पॉजिटिव चेंजेस आपने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं उस पे फोकस करें, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें, ताकि आप अपने आप को पहचान सके, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ सकें। Now this one is let go of the old and making way for the new. Same thing. Don't think too much about the past. Think about the future. Sorry, not future. Think about the present. क्योंकि आप सिर्फ अपने प्रेजेंट को ठीक कर सकते हैं। तो अपने प्रेजेंट पे काम करेंगे तो आपका फ्यूचर ऑब्वियसली बेटर ही होगा। और जितनी भी रैंडम थॉट्स, डर, डाउट्स आपके अंदर आ रहे हैं या फिर टाइम टू टाइम आते हैं, जस्ट रिमेंबर दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट इन योर फेवर एंड टेक एक्शन। बस इतना ही बिलीव करना है आपको कि एवरीथिंग टर्न्स आउट इन योर फेवर। भले उस मोमेंट पे आपको ना लग रहा हो, बट एवरीथिंग इज़ कमिंग आउट इन माई फेवर। आपको ये याद रखना है। At the bottom of the deck, sit in silence for a moment and listen. The answers you have been seeking are finally coming to you. That quiet moment वाला कार्ड, मैसेजेस कंफर्म हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं तो कंफर्म हो रहे हैं। So you are somebody जिस पे यूनिवर्स को बहुत भरोसा है। यूनिवर्स को लगता है कि you are somebody who is capable, who has the potential to achieve big things in life. बट उसके लिए आपको सर्टेन एरियाज़ पे काम करना है, सर्टेन एरियाज़ को बैलेंस आउट करना है। अपने इमोशंस को, मेनली आपके इमोशंस को आपको बैलेंस आउट करना है। चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होना छोड़ना पड़ेगा आपको। डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अपने एक डिसाइडेड गोल पे फोकस करना, चलना सीखना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट द गाइडेंस फॉर यू एंड दिस इज़ व्हाट द यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू, दैट यू आर अ ब्यूटिफुल 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 सोल। यू आर अ वेरी लविंग, caring, nurturing and abundant and blessed soul. Always remember all the good things about you. Okay? So this is the reading I want to give to you. Thank you. I love you all. Bye.